हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस कोर्स के दौरान। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, और हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विकास हुआ है संगीत कला का आधुनिक काल में। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या कुछ योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में आधुनिक काल में। राइट। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे एक और घराना के बारे में, जिसका नाम है संगीत का बनारस घराना, और देखेंगे कि ये जो बनारस घराना है इसका क्या कुछ योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो बात करते हैं बनारस घराना के बारे में। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इस घराना में जो ख्याल गायकी है उसके साथ साथ ठुमरी टप्पा, कजरी चैती, भजन गजल और जो ध्रुपद धमार गायकी है उन सभी में गाया जाता है। तो क्या है कि इसमें ख्याल गायकी के साथ साथ में ठुमरी टप्पा, कजरी चैती, भजन गजल, ध्रुपद धमार इत्यादि में भी गाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो बनारस घराना है इसकी जो ठुमरी है, इसका जो ठुमरी अंग है गायकी का, वो अधिक प्रसिद्ध है। राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बनारस घराना के बारे में आपको याद रखने हैं। राइट। तो देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो बनारस घराना है, ये जो संगीत का बनारस घराना है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है तबला वादन। क्या है? तबला वादन है। ये जो बनारस घराना है ये तबला वादन के लिए जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि बनारस घराना जो है ये तबला वादन के लिए जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। राइट। इट इज वन ऑफ द 6 मोस्ट स्टाइल्स ऑफ प्लेइंग द इंडियन तबला। राइट। तबला बजाने के जो 6 प्रकार हैं भारत में, उनमें से एक कौन सा है? उनमें से एक है ये बनारस घराना। तो ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलना नहीं है। आगे देखें। देखिए, ये जो बनारस तबला घराना है इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है पंडित राम साहेब। क्या नाम है उनका? उनका नाम है पंडित राम साहेब। पंडित राम साहेब ने अब से लगभग 200 साल पहले ये जो बनारस तबला घराना है इसकी स्थापना की थी, या फिर कहें कि इन्हीं के प्रयासों के चलते ये जो बनारस का तबला घराना है ये प्रचलित हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये नाम आपको भूलना नहीं है। कुछ और प्रमुख तबला वादक हुए हैं जिनका संबंध इस घराना से है, जैसे कि अनोखे लाल मिश्र, राइट, समता प्रसाद, किशन महाराज इत्यादि। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये है समता प्रसाद, जो कि एक तबला वादक हैं जिनका संबंध बनारस घराना से है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है यहाँ पर, कि जो बनारस घराना है वो तबले वादन के लिए जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और प्रमुख तबला वादक हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं जिनका संबंध बनारस घराना से है, जैसे कि कंठे महाराज, किशन महाराज, भैरव प्रसाद मिश्र, मौलवी राम मिश्र, वाचा मिश्र, समता प्रसाद जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, राइट, कैलाश मिश्र, बीरू मिश्र और अनोखे लाल मिश्र। तो ये कुछ नाम हैं, इनमें से आप कुछ नाम याद रख सकते हैं। ये है तबला वादक जिनका संबंध बनारस घराना से है। राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बनारस घराना है ये ख्याल गायकी के साथ साथ ठुमरी टप्पा, कजरी चैती, भजन गजल इत्यादि के लिए भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ध्रुपद धमार गायकी में भी यहाँ पर गाया जाता है। और गायकी का जो ठुमरी अंग है, राइट, ठुमरी अंग है, उसको बनारस घराना में अधिक प्रसिद्धि मिली है, मतलब यहाँ पर वो ज़्यादा प्रचलित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ ध्रुपद धमार गायक हैं, उनके नाम भी आप देख सकते हैं जिनका संबंध बनारस घराना से ही है। राइट। कौन है ये? ये है ध्रुपद धमार गायक, जैसे कि पंडित राम सेवक मिश्र और शिव सेवक मिश्र। तो इनके नाम भी आप देख सकते हैं। आगे देखें। देखिए, कुछ प्रमुख गायिकाओं के नाम हैं जो गाया करती थी ठुमरी टप्पा, ख्याल, ध्रुपद धमार आदि शैलियों में। तो इनके नाम भी आप देख सकते हैं एक बार, जैसे कि इमाम बाई, ये टप्पा शैली के लिए फेमस है, चित्राबाई टप्पा शैली के लिए, रसूल बाई टप्पा शैली के लिए, राइट, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, बड़ी मोती राजेश्वरी, गोहर, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, गिरजा देवी इत्यादि। तो ये नाम आपको एक बार पढ़ लेने हैं, इनको ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आगे चलें। आगे बात करते हैं कथक की, और देखते हैं कि ये जो बनारस घराना है यहाँ पर कौन कौन से कथक डांसर हुए हैं। तो ये नाम आपको नहीं भूलने हैं, सितारा देवी और अलकनंदा का। राइट। सितारा देवी और जो अलकनंदा है इनका संबंध बनारस घराना से है, और ये जो हैं कथक डांसर हुए हैं। राइट। इनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे बात करें। कुछ और प्रमुख कलाकार हुए हैं जिनका संबंध बनारस घराना से है, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है बनारस घराना को लेकर,
जैसे कि हम लोग बात करें श्रीमती एन राजम की, और ये जो है वायलिन के लिए जानी जाती है, राइट। तो कौन है श्रीमती एन राजम, इनका संबंध बनारस घराना से है और ये जो है वायलिन के लिए जानी जाती है। तो नाम याद रखना है आपको। पंडित रविशंकर और मुश्ताक अली खां, ये कौन है, ये सितार वादक हुए हैं, इनका संबंध भी इस घराना से ही है। आगे बात करें बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खान, ये कौन है, ये शहनाई वादक हैं, राइट। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं, इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। श्रीमती एन राजम वायलिन के लिए, पंडित रविशंकर व मुश्ताक अली खां ये सितार वादक हैं, और बिस्मिल्लाह खां व मुमताज़ खां ये कौन है, ये शहनाई वादक हैं। इन सभी का संबंध जो है वो बनारस घराना से ही है। आगे बात करें, देखिए एक और नाम आपको याद रखना है, वो है ठाकुर जयदेव सिंह का। अब ये कौन है, इनका संबंध भी बनारस घराना से ही है और इनको संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठाकुर जयदेव सिंह के बारे में कि इनको संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं एक और घराना के बारे में जिसका नाम है सहारनपुर घराना, और देखते हैं कि इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो देखिए नाम आपको याद रखना है सूफी संत खलीफा मोहम्मद। जो सूफी संत खलीफा मोहम्मद हुए हैं उन्होंने स्थापना की है संगीत के सहारनपुर घराना की, याद रहेगा आपको, सूफी संत खलीफा मोहम्मद। ये जो घराना है ये आलाप के लिए और होरी ध्रुपद गायन के लिए फेमस है। किसके लिए, आलाप, जो कि गाने की शुरुआत होती है आलाप, उसके लिए, और होरी ध्रुपद गायन के लिए फेमस है क्या, सहारनपुर घराना। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इस घराना के कुछ प्रमुख गायकों की। तो देखिए इनमें शामिल हैं नासिर मोइनुद्दीन डागर, नासिर अमीनुद्दीन डागर, राइट, नासिर जहरुद्दीन डागर, नासिर फैजुद्दीन डागर और वसीफुद्दीन डागर। तो इनका संबंध एक ही परिवार से है। ये कुछ प्रमुख गायक हैं सहारनपुर घराना के, तो इनके नाम भी आप देख सकते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं सूफी संत खलीफा मोहम्मद, इनका नाम आपको नहीं भूलना है। आगे चलें, आगे बात करते हैं एक और घराना के बारे में जिसका नाम है रामपुर घराना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो संस्थापक हैं उसका नाम है नेमत खां सदारंग। क्या है, नेमत खां सदारंग। नेमत खां सदारंग जो है उसने स्थापना की है संगीत के रामपुर घराना की। तो ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको ये याद रखना है, देखिए हम लोग बात कर चुके हैं मध्यकाल में अमीर खुसरो की, और हम लोगों ने जाना था कि जो संगीत की ख्याल गायकी है उसके जनक कौन है, उसके जनक हैं अमीर खुसरो, राइट। तो देखिए रामपुर घराना के बारे में आपको ये याद रखना है कि अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई जो ख्याल गायकी है उसको इस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया। तो किस लिए जाना जाता है ये रामपुर घराना, तो देखिए इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो घराना है ये संगीत की ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख गायकों की। तो देखिए इनमें शामिल हैं वजीर खान और उस्ताद बहादुर हुसैन जैसे लोग, राइट। तो इनके नाम भी आप देख सकते हैं। आगे चलें, आगे बात करते हैं एक और घराना के बारे में जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी घराना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट घराना है और इसका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। तो बात करते हैं फतेहपुर सीकरी घराना के बारे में। तो देखिए फतेहपुर सीकरी स्थित कहाँ पर है, तो आपको पता है कि जो फतेहपुर सीकरी है ये उत्तर प्रदेश के जिले आगरा में स्थित है, राइट। और आगरा घराना के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम लोग आगरा घराना के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। देखिए आगरा घराना में जो ध्रुपद गायकी है और जो ख्याल गायकी है उनमें एक साथ गाया जाता है, राइट। वो उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो फतेहपुर सीकरी घराना है उसमें भी ध्रुपद गायकी और ख्याल गायकी में एक साथ गाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। ये जो घराना है ये मुगल कालीन घराना है। जिस प्रकार से आगरा घराना था मुगल कालीन, तो जो फतेहपुर सीकरी घराना है ये भी मुगल कालीन घराना ही है, मतलब मुगल काल के समय इसकी स्थापना हुई है। बात करते हैं इसकी शुरुआत की, इसकी स्थापना की। तो देखिए आपको याद रखना है कि मुगल सम्राट जहांगीर के काल में दो भाई थे जिनके नाम है जैनू खान और जोरावर खान, राइट। जहांगीर के काल में दो भाई थे जैनू खां और जोरावर खां। तो इनके प्रयासों के चलते जो ये फतेहपुर सीकरी घराना है इसकी स्थापना हुई है। इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं जैनू खां और जोरावर खान। किसके शासनकाल की हम लोग बात कर रहे हैं, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल की हम लोग बात कर रहे हैं। और इस घराना के जो सबसे प्रमुख संगीतकार हुए हैं उनका नाम क्या है,
उनका नाम है घसीट खान। राइट, घसीट खान के प्रयासों के कारण ही जो फतेहपुर सीकरी घराना है वो अधिक प्रसिद्ध हुआ है। सबसे प्रमुख संगीतकार कौन हुए इस घराना के, उनका नाम है घसीट खान। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस घराना के बारे में, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंत में एक और घराना के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है खुर्जा घराना, खुर्जा अलीगढ़ घराना। तो इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है 18वीं सदी के आरंभ में उस्ताद नत्ते खां और उनके पुत्र जोधे खां के द्वारा की गई। राइट, तो ये नाम है नत्ते खां और जोधे खां, तो ये संस्थापक हैं खुर्जा अलीगढ़ घराना के। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में एक और छोटी सी बात आप याद रख सकते हैं कि इस घराना में जो तान प्रणाली है उसमें अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो यह है आपका खुर्जा अलीगढ़ घराना, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही। इसमें आज हम लोगों ने बात की है कुछ प्रमुख घरानाओं के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने बात की बनारस घराना के बारे में, सहारनपुर घराना के बारे में, रामपुर घराना के बारे में, फतेहपुर सीकरी घराना के बारे में। उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस डिस्कशन में इतना ही। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक और घराना के बारे में जिसका नाम है भिंडी बाजार घराना। तो इसका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। देखिए, इसी घराने से संबंध है लता मंगेशकर का भी। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।